शहज़ादी जनोशम और हैरन के 49 शहज़ादों की कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि काहिरा के पास के द्वीप दरिया बार के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे अब्बा ने सालों की दुआ की थी जिसके बाद मैं पैदा हुई। मुझे उन्होंने राजनीति, घुड़सवारी और राज्य की चलाने के लिए ज़रूरी अन्य सभी कौशल की विद्या दी। इनकी इच्छा थी कि उसके बाद मैं ही दरिया बार के सभी रामकाज संभालूं। शहज़ादी ने आगे कहा कि एक दिन मेरे अब्बा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जाते जाते वो घने जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े शरीर वाले आदमी को देखा जिसके पास एक महिला और छोटा बच्चा बैठे रो रहे थे। वो आदमी खूब सारा खाना खाने के बाद उस महिला पर विवाह करने का दबाव डालने लगा। वो लड़की नहीं मानी तो उसके ऊपर नाराज़ हुआ और मेरा पिता सब दूर से देख रहे थे। उन्होंने ऐसा देखा कि आदमी उस लड़की पर हाथ उठाने वाला है तो उन्होंने अपनी कमान से तीर छोड़ दिया और जो सीधे आदमी के सीने पर जाकर लगा और उसी वक्त उस राक्षस की मौत हो गई। मेरा पिता ने उस महिला से उसकी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो पास के ही सारसंग कबीले के मुखिया की बेटी है जिसे तुम्हारे मारा है। वो हमारे घर में एक काम किया करता था। उसकी नज़र मुझ पर बहुत पहले से ही। एक दिन मौका पाकर वो मुझे और मेरे बेटी को जंगल में ले आया और शादी करने की जोर डालने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर वापस जाकर क्या कहूँगी। शहज़ादी ने कहा कि उस लड़की की बात सुनते ही मेरे पिता उसे अपने साथ अपने महल ले आए। उन्होंने उस महिला और उसके बेटे का काफ़ी ख्याल रखा। जैसे ही उस महिला का बेटा बड़ा हो गया तो सभी ने मेरी और उस लड़के की शादी की बात शुरू कर दी। वो लड़का बलवान और बुद्धिमान था, इसलिए मेरे अब्बा ने हमारा निकाह तय कर दिया। उसके बाद उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले ही उस लड़के से कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करने वाले हो। मैं शादी के बाद तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूँगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। तभी दरिया बार की बादशाह ने कहा कि बस मेरी एक शर्त है। उस लड़के ने मेरे अब्बा से पूछा कि आखिर वो शर्त क्या है। तब मेरे पिता ने उससे कहा, मेरी बेटी से निकाह करने के बाद किसी दूसरे लड़की से शादी नहीं करोगे। अगर तुम ये वादा तोड़ते हो तो तुम्हारी निकाह अपनी बेटी से नहीं करूँगा। यह सुनते ही उस लड़के ने गुस्से आ गया। उसने कहा कि वो होने वाला बादशाह है और बादशाहों की कई पत्नियां होती हैं। इतना सुनते ही बादशाह ने वो निकाह तोड़ दिया। उससे उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे पिता को जान से मार दिया। फिर वो मुझे मारने के लिए ढूंढने लगा। तभी मंत्री ने मुझे एक गुप्त रास्ता दिखाकर वहाँ से भगा दिया। मैंने भी ठीक वैसा ही किया, भागकर एक जहाज़ में बैठ गई। तभी नदी में इतना तेज़ तूफान आया कि जहाज़ डूब गया। किसी तरह मैं बच के नदी के किनारे पहुंच गई। वो एक सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक दिन वहाँ पर जो बाद लोग उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कुछ लोग आए और मेरे बारे में पूछा, लेकिन डर के मारे मैं कुछ बता नहीं पाते। इसके बाद घोड़े में एक लड़का आया, मुझसे फिर सवाल करने लगा। उसने मुझसे कहा वो शहज़ादी मेरी मदद करना चाहती है। मैं उस पर भरोसा करके उसे कुछ बता दिया। तब वह मुझे तुरंत घर ले गया, अपने परिवार से मिलवाया। कुछ समय बाद उस लड़के ने घर वालों से उस लड़के की शादी करवा दी। शादी के पहले दिन ही उसके राज्य में दुश्मन ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उस राज्य के सभी लोगों को मार दिया। की तरह वो और उसका पति भाग गए। उसे पास की नदी में एक नाव दिखा। हम तुरंत उस नाव पर बैठे। हवा का रुख उल्टा था और तेज़ था, इसलिए हमारी नाव किसी गलत दिशा की ओर चली गई। तभी सामने से एक बड़ा सा जहाज आ रहा था। हमने उससे मदद मांगी। बाद में पता चला कि वो डाकू बैठे थे। उन्होंने हम दोनों को कैदी बना दिया। वो 7 डाकू थे। सभी चाहते थे कि मैं उसकी सेविका बन जाऊं। इसी वजह से सभी आपस में लड़ने लगे।
अंत में सब डाकुओं ने एक दूसरे को मार डाला और लास्ट डाकू ने मुझसे कहा, तुम मेरी सेविका नहीं बनना चाहते लेकिन मेरे मालिक की सेविका बनना चाहिए, मैं उसको तुम्हें सौंप दूंगा। उसने मुझसे किया कि ये आदमी कौन है। मैंने बताया कि ये मेरे पति हैं। यह सुनते ही डाकू ने पति को जहाज से नीचे फेंक दिया। शहजादी ने आगे कहा कि तभी उस समुद्र में एक राक्षस आ गया। उसने जैनुस्सुनमन अपने मुझे बचाया। वो मुझे उस डाकू से छुड़वा कर यह जंगल की इस गुफा में ले गया। शहजादी की इस कहानी को सुनते ही जैनुस्सुमन ने कहा कि तुम बहुत सुरक्षित हो। मेरे साथ जो 49 युवा लड़के हैं वो सभी हैरान के शहजादे हैं। तुम इनमें से किसी से शादी कर लो। शहजादी ने जैनुस्सुमन से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही। आपने मेरी जान बचाई। तभी शहजादे ने इस बात को मान लिया। सब खुशी के मारे जैनुस्सुमन ने भी अपनी सच्चाई बता दी और बताया कि मैं एक शहजादा हूँ। उसने अपने भाइयों को बताया कि मैं पिरोज माँ का बेटा हूँ। इसे चचेरे भाई सुमेर ने अपने राज में पाला पोसा है। यह सुनते शहजादी ने कहा कि मुझे आप तो पहले से ही शहजादे जैसे लगते हैं। बात को सुनकर वो लड़के खुश थी, लेकिन जैनुस्सुमन से उसके भाइयों की जलन होने लगी। के मन में हुआ कि अब्बा इसे अभी से इतना मान लेते हैं, अगर उसे पता चला कि उसका बेटा है तो अपना सब कुछ उसके नाम कर देंगे। इतना सोचते ही सभी शहजादों ने जैनुस्सुनम को जान से मारने की योजना बना दी। उसे रात भर पीटा और जब उन्हें लगा कि वो मर गया तो वहाँ से भाग गए। उसके बाद सारे शहजादे अपने राज हैरन चले गए। सुबह होते ही उस लड़की ने अपने पति को बाहर बुरी हालत में पड़ा देखा तो रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होने पर उसने देखा कि उसके पति की सांसें चल रही हैं, तो वहाँ से हकीम को ढूंढने चली गई। वापस लौट के आई तो उसका पति वहाँ नहीं था। हकीम ने कहा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। इतना कहकर हकीम उस शहजादी को अपने साथ घर ले गए। आपको कहानी अगर पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शहजादी ने अपने घर ले गई। कुछ दिनों बाद हकीम ने शहजादी से कहा, बेटा तुम अपने बारे में बताओ, क्या हुआ था। उसे रोते हुए पिता और पति राक्षस और अपने पति जैनुस्सुनम सबके बारे में बता दिया। वो हकीम जैनुस्सुनम और उसकी माँ को जानता था। उसने कहा, शहजादी शायद आपको नहीं पता, लेकिन महाराज ने जैनुस्सुनम की माँ फिरोज को अपने पास वापस बुला लिया है और उन्हें पता चल गया है कि जैनुस्सुनम उनका बेटा है। तब से ही वो बहुत परेशान है। इतना कहकर उस हकीम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें हैरन राज ले चलता हूँ। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं उन सभी शहजादों के बारे में बादशाह को बता दूंगी। हकीम ने लड़की को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हें शहजादों ने देख लिया तो वो तुम्हें ही मार डालेंगे। पहले मैं जाकर बादशाह की पत्नी यानी जैनुस्सुनम की माँ से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा। हैरन पहुंचकर हकीम किसी तरह से मलिका फिरोज से मिला और उन्हें जैनुस्सुनम और उसकी पत्नी राक्षस के साथ ही अन्य सभी बातें बता दी। इस सब जानकर फिरोज की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने हकीम से कहा कि तुम कल मेरी बहू को यहाँ ले आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हकीम वहाँ से चला गया और बेगम फिरोज रोते रोते बेहोश हो गई। इस बात की खबर मिलते ही बादशाह फिरोज से मिलने आए और तबीयत खराब होने का कारण पूछने लगे। बेगम फिरोज ने हकीम द्वारा बताई गई सारी बातें बादशाह को बता दी। यह जानते ही बादशाह ने अपने सभी 49 बेटों को जैनुस्सुनम को मारने के आरोप में कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। अब सैनिकों ने बादशाह के आदेश का पालन करते हुए सभी शहजादों को कारागार में डाल दिया।
सुबह होते ही हकीम जैनुससनम की पत्नी को लेकर महल पहुंच गया। बादशाह और उसकी बेगम ने उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। तीनों जैनुससनम की याद में कई दिनों तक दुखी रहे। फिर जैनुससनम ने बादशाह से अपने पति के हत्यारों को सजा देने की मांग की। बादशाह ने तुरंत सभी शहजादों को 4 दिन बाद मौत की सजा का ऐलान कर दिया। इधर हैरन का पुराना दुश्मन जैनुससनम के मरने की खबर मिलते ही राज पर फिर से हमला की तैयारी करने लगा। उसने तैयारी खत्म करते ही राज पर हमला कर दिया। कुछ देर हैरन के सैनिक उससे लड़ते रहे, लेकिन वो उन्हें राज पर घुसने से रोक नहीं पाए। तभी घोड़े पर सवार एक युवक कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने कुछ ही देर में दुश्मनों को खत्म कर दिया। बादशाह इस युवक को धन्यवाद करने लगे आगे बढ़ा। तभी बादशाह ने देखा वह कोई और नहीं, जैनुससनम ही है। जैनुससनम को देखते ही बादशाह ने उसे गले लगा दिया। उसे जिंदा देखकर बादशाह इतने खुश थे कि उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। जैनुससनम ने खुद की कहा, मैं आपका बेटा हूँ। सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन उन्हें एक किसान जख्मी हालत में उठाकर अपने गांव ले गया था। उसने मेरा इलाज किया और मुझे ठीक हो गया। तब मैंने अपने राज वापस आने की सोची तो पता चला कि दुश्मन हमारे राज पर हमला करने वाले हैं। मैंने गांव के नौजवानों को लड़ाई का प्रशिक्षण दिया और सबको अपने साथ लेकर आ गया। यह सब सुनकर बादशाह ने उसे महल का जाकर माँ से मिलने को कहा। जैनुससनम वहाँ जाकर माँ से मिला और वहाँ पत्नी को भी देखकर खुश हुआ। तभी बादशाह वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि जैनुससनम, तुम बहुत साहसी हो, राक्षस से तुम्हारी लड़ाई और अन्य सारी चीज़ें जानता हूँ। जैनुससनम ने कहा, अब्बा आपको यह सब भाइयों से बता होगा ना। गुस्से में बादशाह ने जैनुससनम से उसका नाम न लेने का कहा। जैनुससनम की माँ ने उसे बताया कि हम सबको पता है कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी। अब तुम्हारे सभी भाइयों को सज़ा मिलेगी। उन्होंने बादशाह मृत्युदंड सुना चुके हैं। यह सुनकर जैनुससनम ने बादशाह से कहा कि वो आपके बेटे और मेरे भाई हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। हाँ, उन्होंने काफ़ी बड़ा गुनाह किया है, लेकिन उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जैनुससनम की बात मानकर तुरंत बादशाह ने सैनिकों से शहजादों को बंदीगृह से लाने के लिए कहा। जैसे ही सारे शहजादे वहाँ पहुँचे, जैनुससनम ने उन्हें गले लगा लिया। यह सब देखकर बादशाह ने खुश होकर जैनुससनम को राज्य का युवराज घोषित कर दिया। फिर बादशाह ने युवराज जैनुससनम की जान बचाने वाले किसान और उनकी बहू को वहां लाने के लिए हकीम को काफ़ी सारा इनाम दिया। इतनी कहानी सुनाकर शहरजाद चुप हो गई। दुनिया जात ने उसके किस्से की काफ़ी प्रशंसा की और यह सुनकर शहजाद ने कहा, मेरे पास ऐसे ही मनोरंजक एक और कथा है। अगर बादशाह मुझे जान से मारे तो मैं कल सुबह उन्हें वो कहानी सुनाना चाहूँगी। बादशाह ने अनुमति दे दी।